आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख़ है और आप जानते हैं कि इस साल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा को 1500 साल मुकम्मल हो गए। नाज़रीन, इस वक्त हम लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी के मोहल्ला डीहपुर में मौजूद हैं और जुलूस मोहम्मदी अनकरीब इस मोहल्ला के अंदर दाखिल होने वाला है। बस मोहल्ले की सरहद पर ही जुलूस मोहम्मदी है। ठीक हमारे पीछे मस्जिद गौसिया रज़विया आप देख रहे हैं, मस्जिद गौसिया रज़विया, और ये भी एक तारीख़ी मस्जिद है। आज जुलूस मोहम्मदी के दौरान सुबह से हमने कई पॉइंट्स पे कुछ इस्लामी सवाल किए हैं और जिन्होंने सवालों के सही जवाब दिए हैं उन्हें MS एंटरप्राइजेज़ की जानिब से शानदार बहुत खूबसूरत तोहफ़ा दिया जा रहा है। तो आज हम मोहल्ला डीहपुर में भी इसी मकसद से आए हुए हैं और देखते हैं कि इस्लामी सवाल करते हैं और कौन सही जवाब देता है। जो सही जवाब देगा उसे इंशाअल्लाह ताला एक MS एंटरप्राइजेज़ की जानिब से इनाम दिया जाएगा। तो हमारा पहला सवाल ये है, तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ऐ जलवे जानाना। हमारा पहला सवाल ये है कि ये शेर किसने लिखा है, कोई बताएगा? तू जी। अस्सलाम वालेकुम। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का कलाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, पहला सवाल और पहले ही सवाल का जवाब मिला है। सुभान अल्लाह ज़रूर जो है कह दिया करें। ये कलाम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, जो नाज शरीफ है हुजूर की शान अक़दस में लिखी है। खीरी.com की तरफ से और MS एंटरप्राइजेज़ के प्रोप्राइटर हाफिज़ मोहम्मद शोएब अंसारी मोहल्ला शेख सराय, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उनकी जानिब से एक शानदार तोहफ़ा है और ये शानदार तोहफ़ा आप इसे कबूल फरमाएं। ये आपकी नज़र है, ये जो भी जवाब सही दे रहा है उसके लिए है। आपसे एक सवाल ये है कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह का इस मोहल्ला डीहपुर से कोई एक ख़ास निस्बत है, बताएंगे कि क्या ख़ास निस्बत है? ये मौलाना मुश्ताक के वहाँ आते थे। अच्छा, माशाल्लाह जी, 1978 में मेरी समझ से आए हैं इंशाल्लाह, मेरी समझ से। माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 बार आए हैं। 2 बार आए हैं जी। मोहल्ला डीहपुर में 2 बार आए, दोबारा 1978 में आए दोबारा। नाजरीन, ये वो मोहल्ला डीहपुर है कि सरकार इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो शहज़ादे हैं, साहबज़ादे हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, वो इसी मोहल्ले में 2 बार आए हैं और दूसरी बार जब आए थे 1978 में, तो तफज़्ज़ुल भाई ने माशाल्लाह सही जवाब दिया। अब देखते हैं, एक और सवाल करते हैं और बहुत आसान से सवाल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कोई बताएगा कि वो किनकी बेटी हैं? उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कोई बताएगा कि वो किनकी बेटी हैं? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है। खलीफा दोम सरकार सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आप शहज़ादी हैं, बेटी हैं और हुजूर की मुक़द्दस बीवी हैं। हम मोमिनों की माँ हैं सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ये आप बहुत बड़ी तैयारी करते हैं जो क्विज़ वगैरह होते हैं। ये पहले के क्वेश्चन याद है ना, पहले का इसमें की तैयारी नहीं की हमने। अच्छा। ये पहले वाले जो तैयार थे छूट गए हमारे। आज के इस मुबारक दिन पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है, बहुत और खुशी ये है। प्रोग्राम जो आप करवा रहे हैं, तो इससे वाकई हमें ये लगता है कि ये प्रोग्राम होने चाहिए और इससे हौसला बढ़ता है और लोगों में भी हौसला बढ़ता है। तो प्रोग्राम हमेशा ऐसे होने चाहिए इस्लामी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये MS एंटरप्राइजेज़ के प्रोप्राइटर हाफिज़ मोहम्मद शोएब अंसारी साहब की तरफ से ये एक तोहफ़ा आपके लिए है, कबूल फरमाएं और बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि अभी जुलूस इधर आया नहीं है, लोग ना जाएं। मेरे पास अभी कई गिफ्ट हैं और बड़े आसान से सवाल हैं और हमारा मकसद मुश्किल में डालना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद आज के इस मुबारक दिन के मौके पर आपको गिफ्ट देना है, तोहफ़ा देना है। मेरा एक और सवाल ये है
एक वो अजीम हस्ती हैं, एक वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने, मैं जबरन नहीं पूछूंगा किसी से, ज़बरदस्ती नहीं, जो बताना चाहे जवाब वो बता सकता है। एक अजीम हस्ती हैं जो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारका में मौजूद थी, लेकिन वो सहाबी नहीं थे। हुजूर से बेइंतहा इश्क फरमाते थे, बेइंतहा इश्क करते थे। हुजूर को कभी देखा नहीं था, कभी नहीं देखा था, और वो बहुत इश्क करते थे, और जिन्हें खैरुत ताबईन का लक़ब दिया गया, खैरुत ताबईन का। कोई बता सकता है कि उनका पूरा क्या नाम है? उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि खैरुत ताबईन हैं और जो हुजूर के सच्चे आशिक़े सादिक हैं, और हुजूर को देखा तो नहीं था ज़ाहिरी तौर पर, एक बार आए थे हाज़िरी मुलाकात का शर्फ़ हासिल करने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन एक ऐसा मौका आया था कि जब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास गए थे, तशरीफ़ ले गए थे, और उन्होंने पूछा था कि आप गए क्यों नहीं, हुजूर से मुलाकात क्यों नहीं की। उसकी वजह उनकी वालदा थी, ज़ईफ़ थी, बीमार थी। तो फिर जब ये सुना तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए कि हुजूर की जो अबरू मुबारक, भवें मुबारक हैं, वो मिली हुई थी या कुशादा नहीं थी या कुशादा थी। तो नहीं, जबकि हर वक्त साथ में रहने वाले, लेकिन फिर खैरुत ताबईन हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो सब सारा सरापा हुजूर का बताया था। तो खैरुत ताबईन हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। तो आपके लिए महफूज़ अली भाई, ये महफूज़ अली साहब हैं, मोहल्ला डीपुर के ही रहने वाले हैं, और माशाल्लाह इनके वालिद साहब मुमताज़ अली रज़वी साहब, वो भी माशाल्लाह दीन की बहुत अच्छी जानकारी है उन्हें। तो ये MS एंटरप्राइजेज़ की जानिब से एक आपके लिए ये तोहफ़ा है, MS एंटरप्राइजेज़ के प्रोप्राइटर हाफिज़ मोहम्मद शुएब साहब की तरफ से। आपको बहुत मुबारक हो। कुछ कहना चाहेंगे आज के इस मुबारक दिन पर? ईद मिलादुन नबी के मौके पर बहुत सबको खुशी जाहिर होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़े आसान से सवाल हैं, हमारा मकसद सिर्फ तोहफ़ा देना है, किसी मुश्किल में नहीं डालना है कि हम किसी मुश्किल में डालें। हमारा अगला सवाल ये है, और वो भी बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक नवासी हैं, हुजूर की एक नवासी हैं, जो कि सरकार सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा मैदान करबला में भी थी। उनका नाम क्या है, कोई बताएगा? हुजूर की वो नवासी जो करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थी, और बहुत उन्होंने हौसला और जुर्रत का मुजाहरा किया। कोई बताएगा कि उनका नाम क्या है? जी, हज़रत ज़ैनब। आप हमसे पूछ रहे हैं या आप जवाब दे रहे हैं? जी बता रहे थे। कंफर्म है आप? बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म है। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बिल्कुल सही आपने बताया है। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। और ये आपके लिए एक खूबसूरत सा तोहफ़ा है इस मुबारक दिन पर। MS एंटरप्राइजेज़ के प्रोप्राइटर हाफिज़ मोहम्मद शुएब अंसारी साहब, जिनकी बाज़ार शेख सराय मोहल्ले में जिनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, तो उनकी जानिब से ये आपके लिए एक तोहफ़ा है। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? जी मतलब इस मौके पर आपने ये प्रोग्राम रचाया, बहुत ही मतलब खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा लगा हमको, और आप ऐसे ही करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। मस्जिद गौसिया रज़विया के मुअज्जिन साहब हैं जी। इसमें गिरामी क्या है आपका? पलिया कला। अच्छा, क्या नाम क्या है आपका? मोहम्मद साहिल शाह। अच्छा, मोहम्मद साहिल शाह साहब, जो कि पलिया कला के रहने वाले हैं, और इस मस्जिद गौसिया रज़विया के आप मुअज्जिन हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अज़ीम मुहद्दिस भी हैं, मुफ़क्किर भी हैं, 14वीं सदी के मुजद्दिद भी हैं। लेकिन कोई बताएगा कि वो सबसे ज़्यादा मशहूर, जिन पर सबसे ज़्यादा उसी वजह से इनायात हुई, करम नवाजियाँ हुई अल्लाह और उसके महबूब की तरफ से,
उनका कौन सा वो जज्बा था, कौन सा आला हजरत का वो जज्बा था जिस जज्बे ने उनको इमाम इश्क व मोहब्बत का लक़ब दिया है? कोई बताएगा वो जज्बा? नहीं, अब आप नहीं बताएंगे, अब आपका कोई बताएगा? से मोहब्बत। जी जी जी, बेशक सरकार मोहब्बत जी। यकीनन इसमें कोई शक नहीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुजूर का इश्क, यानी सच्चे आशिक़ रसूल के बतौर सरकार सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो जाने जाते हैं और इसीलिए उन्हें इमाम इश्क व मोहब्बत भी कहा जाता है। जावेद अंसारी साहब जो कि मोहल्ला डीपुर के ही रहने वाले हैं और मैं मोहल्ला डीपुर में ही खड़ा हुआ हूँ। एमएस एंटरप्राइजेज़ की जानिब से उनके प्रोपराइटर हाफिज़ मोहम्मद शोएब अंसारी साहब की तरफ से ये आपके लिए एक तोहफ़ा है, आप इसे कबूल फरमाएँ। और क्या कहना चाहेंगे, आज का ये मुबारक दिन है और ख़ास तौर से 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा हम मना रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, कुल उम्मत मोहम्मदिया के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। जी बेशक जी, यकीनन उम्मत मोहम्मदिया के लिए यकीनन बहुत बड़ा ये दिन है, अजीम दिन है। और इस अज़मत वाले दिन के लिए क्या कहना। एक सवाल हम और करेंगे और वो भी बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो वो कौन सी पहली खातून है, पहली ईमान लाने वाली, हुजूर की रिसालत, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने वाली पहली खातून कौन है? पहली खातून कौन है? जी जी, हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बिल्कुल सही बताया है। सब ख्वातीन में, औरतों में सबसे पहले जो ईमान लाई हैं वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं, हम मोमिनों की माँ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली मुक़द्दस बीवी हैं सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनकी मुक़द्दस माँ हैं। हसनैन करीमैन की नानी जान है और सबसे पहली ईमान लाने वाली वही खातून है आप। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो जहन में था ये जवाब? जी बिल्कुल, माशाअल्लाह। तो इसका मतलब है कि स्टडी करते रहते हैं इस्लामियात की? इंशाअल्लाह ज़रूर करते रहे हैं, करते रहेंगे जी। इसमें ग्रामी आप अपना पूरा नाम बता दीजिए। हमारा जवाद अली। जवाद अली साहब भी इसी मोहल्ला डीपुर के ही रहने वाले हैं। तो आपके लिए एमएस एंटरप्राइजेज़ की जानिब से हाफिज़ मोहम्मद शोएब अंसारी साहब इसके प्रोपराइटर हैं, उनकी जानिब से शानदार एक बहुत खूबसूरत मोहब्बतों भरा तोहफ़ा है, आप कबूल फरमाएँ। और इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे मिल्लत से ये दरख्वास्त कि आप सब खुलूस और मोहब्बत से रहने की ये मौका देता है कि खुलूस से रहने के लिए। बेशक। और आलम इंसानियत के लिए, रहमत के लिए महीना है हमारे लिए। बेशक बेशक, रहमतुल्लिल आलमीन हमारे नबी बन के आए, सारे आलम के लिए मोहब्बत है का पैगाम दिया आपने। बेशक, बहुत शुक्रिया आपका। और एक और तोहफ़ा आप जो कोई भी वो हासिल कर सकता है, इतना आसान सा सवाल होगा, इतना आसान सा सवाल। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बीवी, उनका नाम बताइए जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी हैं। नहीं बताओ, नहीं ये अभी बेईमानी हो जाएगी। अब बताइए। हज़रत आयशा। बेशक, बिल्कुल सही जवाब दिया है। कोई किसी को बताए ना है तो मैं इतने आसान सवाल पूछ रहा हूँ कि इनके जवाब तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। कोई किसी को ना बताए वरना हक तलफी हो जाएगी। ये अपने इनको मालूम था, लेकिन अब चूँकि उधर से आवाज़ महफूज भाई ने दे दी, बता दिया, तो अब इसलिए मैंने इनका नंबर काट दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत ही महबूब बीवी और हम मोमिनों की माँ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसी मुक़द्दस बीवी जिनके आगोश में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सर अक़दस है और उन्हीं के काशाने में है, और हुजूर ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से रुखसत होते हैं। और वो ऐसी खुशनसीब
हुजूर की बीवी हैं कि जिनके हुजरा शरीफ में ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस क़ब्र अनवर है, मज़ार मुक़द्दसा है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा। तो नाम भी पूरा बता दें। तौक़ीर साहब, तौक़ीर अंसारी साहब इसी मोहल्ला डीपुर के रहने वाले हैं और ये MS एंटरप्राइजेज़ के प्रोप्राइटर हाफिज़ मोहम्मद शुएब साहब की तरफ से खूबसूरत सा आपके लिए ये तोहफ़ा है। आज के इस मुबारक दिन पर क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा मुबारक दिन है। इसके लिए हमें अल्लाह ताला ने बहुत ही नवाजा है, जो हमें दिन मिल रहा है, आगे चलते मिलते रहें। ये बताइए कि ये जो प्रोग्राम इस तरह के होते हैं, क्विज़ के, इस्लामिक क्विज़ के, हम वक्तन फ़ौक्तन करते रहते हैं और तोहफ़े की कोई कीमत नहीं होती है, बड़ा हकीर सा होता है, तो कैसा लगता है इस तरह के प्रोग्राम होते? बहुत ही अच्छा लगता है। हमने सब्सक्राइब किया है, आपके चैनल को देखते रहते हैं। बहुत ही दिन का काम बहुत अच्छा है जी, बहुत शुक्रिया। और आखिरी सवाल हम और पूछना चाहेंगे, आखिरी सवाल, अभी एक गिफ्ट बची है, एक गिफ्ट बची है, आखिरी सवाल, चूँकि यहाँ से बिल्कुल सही जवाब मिल रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब मिल रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई, जिस मेराज का ज़िक्र मुबारक कुरान पाक में किया गया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मेराज मुबारक जब हुजूर मदीना शरीफ में थे उस वक्त हुई या जब हुजूर मक्का शरीफ में थे उस वक्त हुई? पहला सवाल। और दूसरा सवाल साथ साथ में ये है कि हुजूर के रोज़े अक़दस गुंबदे खज़रा में, हुजूर की मज़ार मुबारका के करीब में और किन दो हज़रात की मज़ारें हैं? ये दो सवाल हैं। अब आप बता चुके हैं, चलिए बताइए। मदीना शरीफ में हुजूर थे। इधर आ जाइए जी, इधर आ जाइए। मदीना शरीफ से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र हुआ और हज़रत सिद्दीक़ अकबर की मज़ार है। पहला सब जवाब आप गलत दे रहे हैं। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक नहीं, मदीना शरीफ से मस्जिद अक्सा तक आपने बताया है। मस्जिद हराम यानी कि काबा शरीफ से मस्जिद अक्सा तक, और वहाँ से मेराज, काबा शरीफ से लेके वहाँ गए आप बुराक से, फिर उसके बाद में वहाँ गए। चलिए, और दूसरा हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म। आप अभी जवाब दे तो नहीं चुके हैं? नहीं। अच्छा, हाँ, नहीं दे चुके हैं। इसमें ग्रामी क्या है, नाम क्या है? आमिर अली। आमिर साहब ने सही जवाब दिया है और ये बिल्कुल सही ये कह रहे हैं। तो आपको बस इतना सा कहना जो है चाहिए था कि मक्का शरीफ से हुई है, जो मेराज शरीफ हुई है, जिसका जिक्र मस्जिद कुरान पाक में है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और फिर आसमानों की सैर फरमाई। जवाब सही दिया है। मस्जिद हराम सभी जानते हैं कि मक्का शरीफ में है, तो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ में थे, अभी हिजरत नहीं हुई थी, मक्का शरीफ से हुजूर को मेराज हुई है। और दूसरे सवाल का जवाब क्या दिया है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म। बेशक बेशक, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दो खुलफाए राशिदीन और हुजूर के बहुत ही प्यारे सहाबियों की मज़ारात हैं। आला हज़रत ने लिखा है इसके लिए, महबूबे रब्बे अर्श हैं उस सब्ज़ कुब्बा में, महबूबे रब्बे अर्श हैं उस सब्ज़ कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीक़ो उमर की है। तो पहलू में ही मज़ार मुबारक है। एक बार नाम फिर से बता दें। हज़रत सिद्दीक़ अकबर। आप नहीं, आप अपना नाम बता दें। आमिर अली। आमिर साहब के लिए ये शानदार एक गिफ्ट है और ये MS एंटरप्राइजेज़ के प्रोप्राइटर हाफिज़ मोहम्मद शुएब अंसारी साहब, उनकी जानिब से है और खीरी.com का इश्तराक है इसमें। आप कबूल फरमाएँ। और आज के मुबारक दिन पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा दिन है आज, रबीउल अव्वल का दिन है। हुजूर की आमद हुई, जहाँ में बेटियाँ जो पैदा होती थी मार दी जाती थी, अब वो नहीं मारी जाएंगी जब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। बेशक। इन्होंने कहा कि बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था हुजूर की तशरीफ़ आवरी से कबल। यकीनन वो दौरे जिहालत था और जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो सारी इंसानियत की भलाई और सारे आलमों के लिए, तमाम कायनात के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमत बनकर तशरीफ़ लाए, प्रॉफिट ऑफ पीस बनकर तशरीफ़ लाए। और ये उनकी रहमतें हैं और ये उनका करम है
और ये उनकी मौजूदगी है। तो ज़िंदा है वल्लाह, तो ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आज ये रौनकें, ये नूरानी समा, ये पुरनूर नज़ारे दुल्हन की तरह से आरास्ता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये सारी लाइटें भी अगर ये सब गुल कर दी जाएं, तब भी आपको नूर, इंशाअल्लाह ताला आपको नूर महसूस होगा कि नूर की बारिश हो रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि आज अल्लाह के महबूब, हम सब के आका मौला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है। और हम सब खुशनसीब हैं कि ये 1500 साला जश्न विलादत तैयबा है। अब 100 साल के बाद 1600 साला आएगा, खुदा जाने कौन होगा और कौन नहीं होगा। लेकिन हम लोग तो इतना ज़रूर कह सकते हैं कि शायद उस वक्त हम लोग नहीं होंगे। लेकिन यकीनन आज जो ये जश्न मना रहे हैं, हुजूर के नाम पर ईद मिलादुन नबी की महफ़िलों को आरास्ता कर रहे हैं, जुलूस मोहम्मदी निकाल रहे हैं, अगर वो कब्र में भी होंगे तो कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। तो ता हश्र बुपा होने तक कब्र में भी नूर के चश्मे लहराएंगे। आप और हम और सभी, ये एक सच्चे वफ़ादार उम्मती का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत इसी तरह से मनाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। राशिद अंसारी, अशरफ अंसारी, कैमरा पर्सन रईसुद्दीन अंसारी और आफ्ताब अंसारी के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।